हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज करने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर का एस शर्मा बुक से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन नंबर 20A के साथ। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। अगर आप असली कैलकुलेशन का मजा पाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन में आप पूरा सॉल्व कर लो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 पार्टनर्स रहने वाले हैं, पी के बी। ठीक है, देखो इसमें से पी की डेथ होगी। अब पी की डेथ कब होगी? उनके 3rd मंथ में। देखो कहने का मतलब कि हमारा जैसे मान लो इसमें दिया हुआ है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का ईयर हमारा दिया हुआ है, 6 मंथ में उसकी डेथ हो जाती है। कहने का मतलब 3 महीने बाद 1 अप्रैल से 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो भी एडिटिंग हमारा होगा, सॉरी कहने का मतलब जो भी एडजस्टमेंट होने वाले हैं ना, वो सारी चीज़ें करनी है हम सभी को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं इनका शेयर कितना दिया हुआ है। पहले तो इनका कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। देखो इनका कैपिटल शेयर अगर दिया हुआ है तो हमारे पास देखो तीनों पार्टनर का शेयर से हमें निकालना पड़ेगा। तीनों पार्टनर का शेयर कहने का मतलब क्या? 24,000, 12,000, 8,000 हमारा दिया हुआ है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना काट सकते हो उतना काट दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 4 की टेबल से पूरे कट जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 6:2:2, सॉरी 6:3:2 ना। ठीक है, तो यहाँ पे 6:2:3 मतलब यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं 6:3:2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वहाँ पे देखो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे साइड में मिल जाएगा। एडजस्टमेंट वाली चीज़ें पहले नोटिस कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हमें क्या रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। भाई ये तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पे चार्ज होगा। ठीक है भाई, ये भी चलेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? गुडविल हमारे फॉर्म की 36,000। ओके, कोई बात नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है। लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 7,000 रुपये। ठीक है, मतलब देखो जितनी हमें चीज़ें पता था वो सब तो पता है, बट यहाँ पर जो कैलकुलेशन का मजा होगा ना, वीडियो को एंड तक देखने का जरूर मजा मिलेगा, देखना जरूर से। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली पहले बाई बैलेंस बीडी जो लिख लेते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला स्टेज जो होता है वही लिखेंगे। ठीक है, तो इनका कैपिटल है 24,000 इनका कैपिटल तो हो गया। नेक्स्ट स्टेज हमारे लिए क्या है ना कि यहाँ पे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे कैसे? देखो 24,000 का यहाँ पे सिंपली हमको निकालना है 12%। ठीक है भाई, मगर इनका 12% निकाले में इनका शेयर कितना है वो भी तो देख लो। तो देखो यहाँ पे इनका शेयर हमने कितना निकाला था, अरे सॉरी शेयर मैं कह रहा, यहाँ पे कितने मंथ के लिए वो थे ना, वो देखना है। ठीक है, तो कितने मंथ के लिए थे? 3/12 कर लो, यहाँ पे 3/12 कर लो। ठीक है, यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे इंटू कर लो तो निकाल लोगे 300, 4 12 1 कैरी 2 6 और 720 आ गया हमारा। सिंपली यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। यहाँ तक तुम्हारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारा कुछ नई चीजें थी नहीं, यहाँ पे सिंपली हो गया। हाँ, बच्चों को मेन बेसिकली ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। जैसे देखो मेरे मुझसे भी निकल गया कि यहाँ पे देखो रेशियो से, उनके रेशियो से इंटू करना। नहीं, यहाँ पे जो चीजें जिनके रेशियो में जहाँ इंटू होता है वहाँ पे रेशियो से करेंगे, जहाँ पे मंथ से इंटू करना होता है वहाँ पे मंथ से करेंगे। बेसिकली मेन बात यह है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे कौन सी चीजों को हम यूज करते हैं। ठीक है, रेशियो कहाँ यूज हो रहा है, कौन से कहाँ पे मंथ यूज हो रहा है, वो बहुत ध्यान देना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या कह रहा था? शेयर ऑफ गुडविल का शेयर। हाँ, तो देखो गुडविल का शेयर आपको निकालना है ना, तो एक काम करना है, यहाँ पे शेयर जो आएगा वो आप देखो पहले इनर कॉलम में 2 पार्टनर जो हमारे बचते हैं के और बी के रेशियो में बांटना है। सिंपल सी बात है, क्या रेशियो रहेगा? 3:2 हमारा रहेगा। ठीक है, कि किस शेयर में मतलब वो सेक्रीफाइस करेंगे अपने शेयर को। ठीक है, चलो मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि आप लिख लो पहले गुडविल का 36,000 है ना, तो 36,000 का कितना शेयर उसका है? देखो तो उसका शेयर हो गया 6/11। ठीक, देखो 36,000 का 6/11 शेयर आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू बार कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर लिया था, आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो आप भी अपना सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी उसको लिख लेना, तो आएगा 19,636। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद और क्या है भाई? पीएल सस्पेंस अकाउंट में भी सेम टू सेम वैसे ही कैलकुलेशन होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इनका शेयर है नीचे आया ना, जो इनके डिनोमिनेटर में जो सम आया ना, वो हमारा आ गया है ऑड नंबर आ गया, तो यहाँ पे गेम फंस गया, पूरा गेम फंस गया। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स आप कैलकुलेट करोगे, ऊपर इवन रहेगा तो नीचे ऑड रहेगा, तो आपके डिवीजन में जितना भी करोगे ना वो एवरेज वाले ही नंबर आएंगे। अब यहाँ पे कैसे करोगे? एवरेज नंबर आया, जहाँ से हमारा पॉइंट डेसिमल स्टार्ट होता है वहाँ तक का पार्ट छोड़ दो, जहां तक हमारा वैल्यू दिख रहा है वहां तक ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट हमारा 7,000 है। 7,000 का कितना शेयर के लिए हमारे भाई साहब थे? 6/11। कितने महीने तक हमारा काम किए यहाँ पे? 3/12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 2 12 कर लो, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट में आंसर जाएगा, तो पॉइंट की पहले का ही लिख लेते हैं। कितना आएगा? 900
54 कैलकुलेट करना। अभी जो आपको डाउट होगा, कहीं भी फंसोगे तो पूछते रहना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास फंसता है, मतलब सॉरी बचता है यहाँ पे, ये देखो जनरल लेजर। हमारे पास एक चीज़ खाली रह गई, सारी चीज़ हमने नोट कर ली है। देखो यहाँ पे गुडविल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, हमने कैपिटल तो लिख लिया, यहाँ पे पीएल सस्पेंस अकाउंट भी हो गया। उसके बाद बचता है बस एक छोटी सी चीज़ जो जनरल लेजर पे, जनरल लेजर की वैल्यू हमारी 5400 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे बाई जर्नल रिजर्व कितना दिया हुआ है 5400, मतलब इसका 6/11 कर लो, ये भी अप्रॉक्स में जाएगा भाई। सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे दोनों। हमारा ऊपर क्या है देखो, इवन नंबर में, नीचे ऑड नंबर में, ऑड नंबर में आ गया। चलो इसको भी कर लो, तो कितना आएगा 2945, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना और सिंपली इधर इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में उठा के लेके चले जाओ। यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, हमारा फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि हमारा तो सारा कैलकुलेशन जो किया था वो सारा सही ही है, क्योंकि हमने जितने भी चीज़ें थी हमने सब नोट कर ली हैं, तो इजीली हो गया। अच्छा एक चीज़ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ ना, कि अगर अभी तक हमने जो चीज़ें करते आए थे, मतलब कि हर बार एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करते थे, अब एग्जीक्यूटर अकाउंट को भी सेटल करना होगा, तो कैसे करोगे, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन भी अब आगे आएंगे। मतलब कि देखो बेसिकली अब जो क्वेश्चन हम हमारे मेन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका चांस होता है कि बोर्ड एग्जाम में आने का, अब वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से लेना, उन वीडियोस को आपको मिस ना हो जाए, आप सभी को देख सको। और अगर वीडियो अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर से कर देना।